हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सीखने वाले हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ये आपका 12th टॉपिक है, उसको आप देख के लेक्चर्स को देख के साथ में पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, तो मैं ये टॉपिक ये सोच के ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपने हेलो अरीन्स एंड हेलो अल्केन्स को पढ़ा होगा। आपको SN1, SN2, E1, E2, E1CB, SNR रिएक्शन मैकेनिज्म्स पता होंगे। आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोई चिंता नहीं है, मैं डिटेल में लूंगा। तो आल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, नहीं भी पता है तो कोई चिंता नहीं है, मैं डिटेल में लेने वाला हूं विथ मैकेनिज्म्स, यानी जहां पे मुझे लगता है मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मैं आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर दूंगा। तो हो सकता है लेक्चर्स लेंदी हो जाए, लेकिन पूरा नॉलेज विथ मैकेनिज्म देने की कोशिश करूंगा। देखिए, टॉपिक का नाम है आल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो ये हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब ये है कि इन सब में एक चीज कॉमन है, जो है C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। देखिए, आल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, R C डबल बॉन्ड O H, ये आपका आल्डिहाइड हो गया। कीटोन क्या होता है दोस्तों? R C डबल बॉन्ड O R, ये आपका कीटोन हो गया। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही फेमस होते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। R C डबल बॉन्ड O H, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया। तो देखिए दोस्तों, इन सब में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को सीखना। तो अल्टीमेटली मैं आल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मैं C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को सीखने वाला हूं, यानी उनका प्रिपरेशन कैसे होती है, उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके यूजेस। ठीक है, तो यूजेस तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मेन चीज सीख लेते हैं। तो और कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं आपने वो भी देखना है। तो देखिए, और होता है आपका, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं R C डबल बॉन्ड O O R। दोस्तों, ये हो गया आपका ईस्टर, ये आपका ईस्टर हो गया। उसी प्रकार है R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, ये आपका हो गया अनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड, जैसे आप प्रोनाउंस करो समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, अनहाइड्राइड। दूसरा होता है आपका R C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज अमाइड। और होते हैं अपने R C डबल बॉन्ड O X, दिस इज असाइल हलाइड, असाइल हलाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। आल्डिहाइड्स को पता है, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके अलावा ईस्टर, अनहाइड्राइड, अमाइड एंड असाइल हलाइड। दोस्तों, ये सारे के सारे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले आल्डिहाइड्स और कीटोन्स को सीखेंगे और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सीखेंगे। तो पहले देखिए, आल्डिहाइड्स का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। R C H, ये डबल बॉन्ड O। तो देखिए, ये आपका आल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसका मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं इस सेंट्रल कार्बन की, तो देखिए उसने 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए दोस्तों। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा, हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए, 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, राइट। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और उस पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, याद रखना। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और उस पे हमेशा 2 लोन पेयर्स होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अभी याद रखिए यहां पे। तो ऑक्सीजन का देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिग्मा पेयर प्लस 2 लोन पेयर,
यानी हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज इक्वल टू, इसका भी हाइब्रिडेशन कौन सा होगा आपका, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो देखिए अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन तीनों में ये जो सेंट्रल कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O वाला, उसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2 का मतलब होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि बाबा इनमें जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, राइट। और ये इनका जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, इनका जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा यहां पे, तो यहां पे मैंने ये ले लिया है आपका अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड है, यानी आपका ये C, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये आपका C हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये H और ये H, फॉर्माल्डिहाइड हो गया। तो देखिए ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं दोस्तों। एक मिनट बता देता हूं आपको, तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इनमें जो बॉन्ड एंगल है, ये ऐसा, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है आपका, बोलो 120 डिग्री, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये जो रेड वाला आपका ऑक्सीजन है उसका भी हाइब्रिडेशन कितना बोला आपका, sp2 है। और देखिए ये एटम और ये एटम तीनों मोबाइल के प्लेन में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सेम अल्डिहाइड के लिए होगा, सेम कीटोन के लिए होगा, और सेम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी होगा।